नमस्ते प्यारे छात्रों। मैं सोनोने पीएस केआरटी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज मोहाड़ी आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे छात्रों, हमने कल हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ लक्ष्मी, इस पाठ के पहले हिस्से की जानकारी हमने कल ली है। तो आज हम लक्ष्मी पाठ के दूसरे हिस्से की जानकारी लेते हैं। तो पहले हिस्से में हम यहाँ तक आए थे कि जब करामत अली का दोस्त नईम उसे परेशानी का कारण पूछकर उसे सलाह देता है कि तुम लक्ष्मी को बेच दो। यहाँ तक हमने इस पाठ की जानकारी ली है। आगे देखिए। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, होका यानी दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। आसान यानी सरल, तरीका यानी उपाय। बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धूता था यानी लक्ष्मी का दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। मर्जी यानी तुम दोनों की इच्छा होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा, यानी खाद्य तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी यानी जल्दी जल्दी खाने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था। दाग कुछ हल्के पड़ गए थे, यानी उसे जो जख्म हुआ था वह कम हो गया था। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? तो पहले दूध के पैसे जो मेरे पास जमा होते थे वो मैं दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। राशन के लिए यानी खाने पीने के सामान के लिए। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। यानी रमजानी अपनी पेटी में से 20 रुपए निकालकर करामत अली के पास देती है और लक्ष्मी के लिए खाद्य लाने के लिए कहती है। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन
माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ, आश्चर्य यानी अचरज हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। काजी हाउस यानी सरकारी मवेशी खाना, जहां आवारा जानवरों को रखा जाता है और उन्हें खाने को भी नहीं दिया जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुन रही थी। आगंतुक की बातें यानी अचानक आए हुए व्यक्ति की बातें सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेच दो की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। खामोश यानी शांत रह गया, चुप रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश न था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगा, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या? आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है? फाकने के लिए यानी खाने के लिए क्या सूखा चारा ही है? दर्रा खली कुछ नहीं। दर्रा खली यानी दुधारू जानवरों को जो खाद्य दिया जाता है वह नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। नुक्कड़ यानी कोना, यानी गली के कोने में सार्वजनिक नल पर करामत अली चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था, यानी करामत अली उसे पहले से जानता था। इसके पहले की उससे कुछ औपचारिक बातें हो। करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध ऊध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूं। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना यानी साफ मना करना, और करामत अली ने उस व्यक्ति को साफ मना कर दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। धुतकारना यानी धिक्कारना या तिरस्कार करना, या तिरस्कार करके भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, और इस प्रकार करामत अली उस दिन उसे नींद नहीं आई।
क्योंकि उसे अपने दोस्त का याद आया, दोस्त को दिया हुआ वचन याद आया। और इस प्रकार करामत अली लक्ष्मी को किसी कसाई को नहीं बेचता है। थोड़े पैसे के लिए, लालच के लिए वो लक्ष्मी को कत्ल खाने नहीं जाने देता है। और यही संदेश लेखक हमें इस पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं कि हमें पालतू जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करना है, वह अगर अनुपयोगी भी रहे तो। आगे रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। किस्मत यानी भाग्य में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला यानी जहाँ गाय को रखा जाता है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहाँ इत्मीनान से रहना। इत्मीनान से यानी विश्वास से, भरोसे से या शांति से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो इस परिच्छेद में कुछ उर्दू शब्द आए हैं। किस्मत, हुज्जत, इत्मीनान, खुद, ये उर्दू शब्द है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि परिच्छेद से उर्दू शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ लक्ष्मी पाठ समाप्त होता है। लक्ष्मी पाठ के माध्यम से लेखक गुरुबचन सिंह जी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें वचन का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार हमें पशु पक्षी जानवरों के प्रति प्यार की भावना रखनी चाहिए। उनका देखभाल करना हमारा कर्तव्य हमें समझना चाहिए, क्योंकि आज के बालक कल के इस देश के भावी आधार स्तंभ है। और आप लोगों को यही भावना लेखक गुरुबचन सिंह जी लक्ष्मी इस पाठ के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। तो स्वाध्याय के लिए प्रश्न कृति 1, ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। 1 गाय, 2 कारखाना। ऐसे उत्तर आए, ऐसे प्रश्न आपको तैयार करना है। कृति 2 संजाल पूर्ण कीजिए। लक्ष्मी को छोड़े गए स्थान की विशेषता। तो लक्ष्मी को छोड़े गए स्थान की 4 विशेषताएं आपको इन 4 चौकोन में लिखना है। आकृति पेन से निकालना है, बड़ी निकालना है। कृति 3 संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आए पात्र, 4 पात्रों के नाम आपको लिखना है। कृति 4 शब्द संपदा। शब्द संपदा का पहला उपप्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, यानी विलोम शब्द लिखिए। 1 विशेष, 2 बूढ़ी, 3 आसान, 4 बेचना। शब्द संपदा का दूसरा उपप्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी के नियमानुसार लिखिए। 1 परेशान, 2 खैरियत, 3 छुटकारा, 4 संदूकची। तो उन्हें हमें शुद्ध रूप में लिखना है।
शब्द संपदा का तीसरा उपप्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1 दूध, 2 परेशानी, 3 जमाना और 4 सानी। कृति 5 स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न है, मानव और पशु के संबंध के बारे में 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।